नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो SG7 न्यूज। साथियों, मैंने लगातार 2 दिन हो गए हैं और जो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि साथियों जो आज की जो वीडियो है उसका मैंने डाटा तैयार करने में मुझे 2 दिन लग गए हैं और 2 दिन में वो डाटा मैंने अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग बुकों से निकाला है। और जो आज का वीडियो होने वाला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे विकसित देश के बारे में। भारत अब तक विकसित क्यों नहीं बना है, क्या कारण है और विकसित देश बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, उन सभी चीजों पर आज बात करेंगे। साथियों सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये सिर्फ पैसा या जीडीपी से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की गुणवत्ता से तय होता है कि कौन विकसित है और कौन अविकसित है। तो बात करें साथियों, अब भारत विकसित कैसे होगा और भारत विकसित होने में क्या क्या जरूरी है कि भारत कब जाकर विकसित होगा। तो साथियों मैं 8 पॉइंट लेके आया हूं। अगर इन 8 पॉइंटों में अगर विकास हो जाए और इन 8 पॉइंट के ऊपर कोई देश का प्रधानमंत्री काम कर लेगा जिस दिन, उस दिन भारत एक विकसित देश कहलाएगा। साथियों सबसे जरूरी बात है तो मैं बात करूंगा मजबूत अर्थव्यवस्था की। मजबूत अर्थव्यवस्था में सबसे पहले आता है देश की जीडीपी लगातार बढ़नी चाहिए। कोई भी देश है उसको विकसित बनने के लिए उसकी जीडीपी लगातार बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, लोगों की आय अच्छी होनी चाहिए। लोगों की आय भी अच्छी होनी चाहिए। बेरोजगारी कम होनी चाहिए और उद्योग और व्यापार और निवेश बड़े होने चाहिए या बढ़ने चाहिए। भारत में इन आयाम पर एक कोई विकास नहीं है। ना भारत की जीडीपी बढ़ रही है, न ही लोगों की आय अच्छी है, न ही बेरोजगारी कम हुई है और उद्योग और व्यापार निवेश कमी हो रही है, बढ़ नहीं रहे। ये सबसे बड़ी कमी है भारत के अंदर। दूसरी बात करें साथियों तो अच्छी शिक्षा प्रणाली की। तो साथियों हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। स्कूल और कॉलेजों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो साथियों सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की जो शिक्षा है वह सभी को बराबर अधिकार नहीं है। इसमें भी भेदभाव किया जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है जबकि सरकारी स्कूलों में किसी बच्चों को शिक्षा का अभाव होता है। क्योंकि कई कई विद्यालय ऐसी है जिनकी स्थिति जर्जर है और वहाँ टीचर्स भी पढ़ाने के लिए नहीं है। और है तो सभी विषय का टीचर नहीं मिलेगा जिससे बच्चों का भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई को काफी नुकसान होता है। साथियों बात करेंगे अगला पॉइंट की बेहतर स्वास्थ्य और सेवाएं। अगर जिस देश की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह देश विकसित होगा 100%। क्योंकि अस्पताल डॉक्टर और दवाएं आसानी से मिल जाए वह देश विकसित मान लीजिए। क्योंकि ना भारत के अंदर आसानी से अस्पताल मिलता है, नहीं डॉक्टर मिलता है, नहीं दवाएं मिलती है। तीनों ही चीज भारत के अंदर नहीं मिलती है टाइम पर। लोगों की औसत आयु ज्यादा होनी चाहिए जबकि लोगों की औसत आयु ज्यादा नहीं है। बीमारी का कुपोषण कम हो। भारत के अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और अगला है जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आती है अच्छी सड़कें, रेल, बिजली, पानी। ना भारत में अच्छी सड़कें, आप कहीं भी देख लीजिए भारत के अंदर ना तो अच्छी सड़कें मिलेगी, नहीं अच्छी रेल विभाग में सुविधा मिलेगी, नहीं बिजली विभाग में सुविधा, नहीं पीने योग्य पानी। क्योंकि अगर सड़कें की बात करें तो अभी भी ऐसे कई गांव और ढानियां जहां अभी तक सड़कें नहीं बनी है। रेल विभाग पूरी तरीके से रेल विभाग में घोटाला होता है, आपको भी पता है। बिजली विभाग में भी काफी घोटाला होता है। किसानों के साथ बिजली विभाग के अधिकारी अन्याय करते हैं और इनकी किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती है। पानी पीने योग्य है नहीं है। इंटरनेट और डिजिटल सुविधा हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन भारत के अंदर इंटरनेट और डिजिटल सुविधा बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। अभी भी कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ इंटरनेट नहीं है। स्मार्ट सिटी और ग्रामीण विकास
स्मार्ट सिटी और ग्रामीण विकास होना चाहिए। स्मार्ट सिटी की तो बात बाद में करेंगे, अभी ग्रामीण विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण लेवल के जो अधिकारी है वे ग्रामीणों से, अनपढ़ लोग रहते हैं ज्यादातर, उनसे 100, 200, 500 की रिश्वत लेने में वे बिजी है। कैसे भारत विकसित होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ईमानदारी और मजबूत सरकार। साथियों, आपको पता है कि भारत की ईमानदार और मजबूत सरकार होनी चाहिए अगर विकसित बनाना है तो आपको भी पता है कि भारत के अंदर कितने ईमानदार और नेता है, और जो अपनी मजबूत सरकार बनाना चाहता है, ईमानदारी से काम करता है। आपको भी पता होगा ना कि कितना ईमानदार नेता है। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट मैंने ऐड किया है। भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। जो भारत के अंदर फुल भ्रष्टाचार होता है, कोई रोक टोक नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन भारत के अंदर पूंजीपतियों के लिए कोई कानून नहीं है। कानून सिर्फ गरीबों, किसानों को जेल में डाल दिया जाता है। पूंजीपति खुले घूमते हैं, चाहे कुछ भी कर दो वे, गरीब कुछ भी ना करो, लेकिन गरीबों को जेल आसानी से मिल जाएगी। फैसले तेजी से और सही तरीके से होना चाहिए। भारत के अंदर अगर किसी पे मुकदमा हुआ है तो उसकी उम्र 100 साल होती है, तो 200 साल में भी फैसला आता रहता है भारत के अंदर। ये भारत की सरकार है, भारत का फैसला है, भारत की न्याय प्रणाली है। जबकि जिस देश विकसित है उसका तुरंत तेजी से फैसला होना चाहिए और सही तरीके से फैसला होना चाहिए। विकसित देश की पहचान होती है रोजगार के अवसर, हर व्यक्ति को काम मिले, हर व्यक्ति को काम मिले। भारत में पूरे के पूरे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बने घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है, क्योंकि भारत सरकार युवाओं की तरफ देख भी नहीं रही है। नया स्टार्टअप और बिजनेस को बढ़ावा दे सरकार, लेकिन भारत के अंदर कोई नया स्टार्टअप और बिजनेस करे तो उसको